दूसरी समस्या आती है प्रतापगढ़ में उद्योग की। एक एटीएल कंपनी थी, कोई कहता है मुलायम सिंह ने बेच दी, कोई कहता है इन्होंने क्या कर दिया, कोई कहता है उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन इससे मर तो प्रतापगढ़ की जनता रही है। अब मैं इंडी गठबंधन के सांसद जी को कहने जाऊं कि विधायक जी को कहने जाऊं कि मैं किसको कहूं कि प्रतापगढ़ उसी क्षेत्रफल में उतनी ही जनसंख्या के साथ कब तक रहेगा। छोटा सा शहर सुल्तानपुर प्रतापगढ़ से बहुत आगे। एक कुछ साल पहले अमेठी को एक जिले का दर्जा दिया गया, वो हमारे प्रतापगढ़ से आगे, लेकिन हमारा प्रतापगढ़ वही शून्य पे है। केवल इसका पूरी वजह हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि ही हैं। मैं इस बात को खुल के कहना चाहूँगा। अगर ये 2027 तक हमें पार्किंग की सुविधा और आगे उद्योग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई तो 2027 में चुनाव का बहिष्कार श्योर है और बहिष्कार करके दिखाऊंगा, पूरे व्यापारी समाज के साथ करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ बिम पे। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से युवा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह संटी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि जिस लोकेशन पे आप मुझे लेके आए, वाकई में पंजाब की याद दिला दी। और इसमें तो एक चीज़ की डिमांड स्पेशल हो जाती है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। सरसों का साग, मक्के की रोटी एक बहुत बड़ी पहचान है। जी, हमारे पंजाब की बहुत बड़ी पहचान है। अच्छा, अब बात पंजाब की हो रही है तो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला मतलब एक तरीके से पूर्वांचल जी। तो पंजाब से पूर्वांचल तक की यात्रा कैसे रही? यहाँ कैसे आपका मतलब आगमन हुआ, एक पीढ़ियों से, या कैसे क्या स्थिति है? सर, ये तो मेरे दादाजी आज़ादी के पहले ही, जब उनको लगा कि अब बंटवारा होने पे है और बात कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े पे आ सकती है, तो दादाजी वगैरह हमारे पहले ही पाकिस्तान छोड़कर, लाहौर से प्रतापगढ़ की तरफ हिंदुस्तान की जगह पे हम लोग को प्रतापगढ़ गढ़वारा में रहना हुआ। अच्छा। गढ़वारा में आटा चक्की हुआ करती थी हमारे दादाजी की। किस सन की बात है मतलब ये सब लगभग मेरे ख्याल से 46 या 47 के समथिंग की बात है। अच्छा, पार्टीशन के टाइम का ही? जी हाँ, उसी समय की बात है। और उस समय भी डकैत बहुत हुआ करते थे। हमारे दादाजी पर कुछ डकैतों ने लूटने का वो किया, तो हमारे दादाजी के भाई, जो हमारे चचिया दादा थे, वो सेना में भी थे। उन्होंने बंदूक निकाल कर उनसे अच्छा खासा मुकाबला किया। तो बाद में ये हुआ कि भाई अब रहना यहाँ पे ठीक नहीं है, तो हम लोग हमारे दादाजी लोग प्रतापगढ़ की तरफ हो गए। अच्छा। तो पंजाब से पूर्वांचल मतलब इन द सेंस कि एक बड़ा सांस्कृतिक कल्चर का बदलाव है, तो यहाँ के समाज में आप कैसे मतलब फिट हो गए? और सबसे बड़ी चीज़, प्रतापगढ़ का जो पंजाबी मार्केट है, दर्शकों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये इन्हीं के नाम से जाना जाता है और एक तरीके से पंजाबी मार्केट बहुत पुराना है, तो उसके बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें। देखिए, पंजाबी मार्केट सबसे पहले तो चौक बाजाजा में मारवाड़ी मार्केट हुआ करती थी, और व्यापार का एक नज़रिया जो मारवाड़ियों से होता था, बहुत बड़ा नज़रिया भाई, उनका व्यापार अलग था। तो उसमें पंजाबियों ने अपनी शिरकत की और अपने तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाया। और उस व्यापार में कहीं मारवाड़ी में थोड़ा ये होता था कि मैंने एक दाम रखा है, आपको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो मत लीजिए। चूँकि सिख कम्युनिटी ये है कि ठीक है यार, 1 रुपये मिल रहा है, बेचो, दूसरा लाएंगे फिर बेचेंगे, ये सोचते हुए व्यापार को आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे करते करते उस मार्केट ने पंजाबी मार्केट का रूप ले लिया, और जितने भी सिख मेजॉरिटी थी, अब तो काफ़ी बड़ी मार्केट हो चुकी है और धीरे धीरे डेवलप ही होती जा रही है। अच्छा। तो लगभग एक तरीके से देखा जाए प्रतापगढ़ में सिख आबादी कितनी होगी? सर, लगभग 3 से 4 हज़ार समथिंग। 3 से 4 हज़ार जी। और ये लगभग सभी लोग वही उसी दौरान के लोग हैं जो आज़ादी के समय जो पार्टीशन के जी, लगभग वही। जी हाँ। और ये केवल वही चौक के आसपास का ही या फिर जिले के ही कुछ जगहों पे? शुरुआत हम लोगों की हुई थी, एक रिफ्यूजी कॉलोनी बनी। अच्छा। उसको बाद में नाम दे दिया गया पंजाबी कॉलोनी के नाम से। अच्छा। जिसको आज गुरु नानकपुरा भी कहा जाता है। हाँ। उसमें हमारा गुरुद्वारा भी है, और पूरी कॉलोनी एक पंजाबी कॉलोनी के नाम से, रिफ्यूजी कॉलोनी का नाम चेंज होकर बाद में पंजाबी कॉलोनी पड़ गया। अच्छा, ये प्रतापगढ़ में ही है अभी? प्रतापगढ़ में ही है, बलीपुर में। तो रिफ्यूजी कॉलोनी इन द सेंस कि वही पार्टीशन के दौरान जो लोग आए उनको रोका गया, फिर आप लोग मतलब एक आपका तो पूरा बचपन ही यही हुआ होगा सब भाई, हम पैदा ही यही हुए, पहले मेरे ही पिताजी यहाँ पैदा हुए तो जी। तो यहाँ के सामाजिक जो संतुलन है, मतलब जिसे कहते हैं सिख कम्युनिटी और उत्तर प्रदेश जैसे पूर्वांचल क्षेत्र में यहाँ के लोगों से सामंजस्य कैसा रहा? मतलब
कैसे मतलब आप घुल मिल पाए या क्या चुनौतियां आई उस पे आप कुछ कहना चाहें? देखिए, उस समय के क्या दौर था, हाँ, मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि हमारे दादाजी वगैरह का समय था। हाँ, लेकिन आज हुँ, आज की बात मैं करता हूँ, हमारे हिंदू भाई, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, ठाकुर, ब्राह्मण, सबके साथ एक सामंजस्य ऐसा बैठा हुआ है कि हम लोगों में लगता ही नहीं कि हम लोग किसी गैर कम्युनिटी के हैं। हम लोग सब एक दूसरे से भाई के तरीके रहते हैं। हुँ। और इतना अच्छा सामंजस्य है कि कभी भी हम लोग को कभी ये नहीं हुआ कि हम पंजाब छोड़ के यहाँ पे क्यों आए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अभी ये कहते हैं हमारे इतिहास में एक काला अध्याय है वर्ष 1984। जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या होती जी। है और उसमें एक कम्युनिटी का वायलेंस का एक बहुत बड़ा स्वरूप पूरे देश में आक्रामक रूप ले लेता है। तो उस दौरान क्या चुनौतियां देखी आपने, क्या बदलाव देखे सामाजिक रूप में? देखिए, उस वक्त मेरी उम्र 4 साल, मैं 4 साल का रहा था मैं। और मुझे जहाँ तक याद है, मेरे बड़े पिताजी के ऊपर हमला हुआ और उनको कुछ लोगों ने बहुत मारा, प्रतापगढ़ में ही? प्रतापगढ़ में ही। और मेरी शॉप के सामने एक दुकान है, उसको भी लोगों ने लूट लिया। काफ़ी कुछ देखा और मेरे बड़े पिताजी को तो इस तरीके से मारा था कि वो खून की उल्टियाँ कर रहे थे। लेकिन भगवान ने उनको बचाया और ठीक है, अब इस वक़्त वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस वक़्त को नुकसान तो बहुत हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि गिर कर जीतता है जो, उसके आगे कोई नहीं निकल सकता। आज हमारी कम्युनिटी फिर से एक बार आपके सामने है और मेरे ख्याल से भारत में अगर टैक्स पे के नाम पे भी गिनेंगे तो सबसे ऊपर सिख कम्युनिटी का ही नाम आएगा। हम्म। अच्छा कि अब जैसे कि एक भाजपा का जो एक संगठन है, इसमें अधिकतर सिख कम्युनिटी जो पंजाब के बाहर की है, उनका पूरा एक वोट बैंक एक सिख कम्युनिटी रहती है। जी, मतलब समर्थन रहता है भाजपा को, बीजेपी के वोट बैंक जी, के तौर पे देखा जी। जाता है। लेकिन ये सिख कम्युनिटी पंजाब जैसे क्षेत्र में कैसे भाजपा के विरोधी हो जाती है और वहाँ पे दूसरी सरकारें आ जाती हैं? देखिए, कुछ आपसी तालमेल की बात आती है। हाँ। ये तो ज़्यादातर पंजाब के लोग ही बता सकते हैं कि वहाँ का क्या तालमेल है, कैसा है। हम्म, लेकिन जिस हिसाब से पीछे बादल जी की सरकार थी, उसमें नशा वगैरह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया था हम्म, और शायद इनका सपोर्ट भी उस पे था, क्या था, उसी के बाद से थोड़ा सा कुछ निगाहें उनसे हटी और आज सरकार कैसी है आप देख रहे हैं। हाँ, तो मतलब क्या भाजपा की सरकार पंजाब वगैरह में होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस हिसाब से भाजपा हर तरफ बढ़ रही है, हम्म, तो वो समय भी दूर नहीं कि भाजपा सरकार पंजाब में भी जल्द होगी। अच्छा, अच्छा। जब बंगाल पे कब्जा करने का सोच सकते हैं तो पंजाब तो अपने हाथ में है। हाँ, तो लेकिन वहाँ की जो कम्युनिटी है, सबसे बड़ा आंदोलन भी किसान का अगर उठता है, मतलब कुछ लोग करते हैं, उसके पीछे क्या मंशा होती है, क्या राजनीतिक प्रेरणा होती है, क्या ये वास्तविक मुद्दे होते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति तो हावी होती है। हम्म, कभी कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम्म, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उसमें मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी बातें बनती हैं कि कुछ दंगे वगैरह इस तरीके का बनता है। लेकिन अब किसान जो असली मुद्दे के, जो असली किसान है, जो असली अन्नदाता, आप उनसे अगर संपर्क करेंगे तो वो कभी लड़ाई झगड़ा और मारपीट नहीं चाहते, कभी राजनीति में नहीं आना चाहते। वो केवल अपने हिसाब से अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपने खेत खलिहानों के साथ उनकी देखभाल, उसी के साथ अपनी खेती का व्यापार करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहते। अच्छा, अच्छा। जैसे कि अब प्रतापगढ़ की मिट्टी में तो आप रचे बसे हैं, जी, जब इतनी बड़ी कहानियाँ हैं और यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में एक इच्छा भी होती है। जैसे कि अब यहाँ की जो एक राजनैतिक प्रतिद्वंदिता है, एक प्रतापगढ़ की, जैसे कि प्रतापगढ़ के सारे चुनाव आपने देखे होंगे, सारे बदलाव देखे हैं, जी, जो हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो प्रस्तावित हैं, जो बातें होती हैं, सब आप सुन रहे हैं। और नगर पालिका क्षेत्र आपका प्रतापगढ़ है, जहाँ आपका निवास स्थान है, आपका कारोबार है, सब कुछ है, मतलब जुड़े हैं। यहाँ की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या वादे हैं जो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? इन सारे मुद्दों को आप एक तरीके से क्या किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि अगर प्रतापगढ़ की अगर चुनौतियों को देखा जाए हुँ, तो यहाँ पे सांसद जी इंडी गठबंधन के हैं, हुँ, विधायक जी और चेयरमैन साहब बीजेपी के हैं। हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रतापगढ़ की बात अगर करते हैं तो विकास के नाम पर शून्य है। हम कल भी तरस रहे थे, हमारा प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त दिक्कत में है वो है जाम से। हुँ, जाम की हम लोग पार्किंग की बात करते थे, नितिन बंसल जी यहाँ पे
डीएम साहब थे, उनसे हम लोग की चर्चा हुई थी कि हम प्रताप बहादुर पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जैसे ही तैयार होगा वैसे अंडरग्राउंड पार्किंग की बात शुरू होगी, लेकिन वो आज तक केवल कागजों पे ही था या क्या था, हम लोगों को आज तक कहीं नहीं दिखा। और आज हमारा प्रतापगढ़ कीड़ियों के तरीके रेंग रहा है, लेकिन आज कोई भी उस समस्या पर ना बात करके राजी है, ना उसको कोई बात उठाकर राजी है। दूसरी समस्या आती है प्रतापगढ़ में उद्योग की। एक एटीएल कंपनी थी, कोई कहता है मुलायम सिंह ने बेच दी, कोई कहता है इन्होंने क्या कर दिया, कोई कहता है उन्होंने क्या कर दिया, लेकिन इससे मर तो प्रतापगढ़ की जनता रही है। अब मैं इंडी गठबंधन के सांसद जी को कहने जाऊं कि विधायक जी को कहने जाऊं कि मैं किसको कहूं कि प्रतापगढ़ उसी क्षेत्रफल में उतनी ही जनसंख्या के साथ कब तक रहेगा। हमारे प्रतापगढ़ को विकास चाहिए, आबादी भी चाहिए। अगर उद्योग बढ़ेंगे तो बाहर के लोगों को आना भी बढ़ेगा, बाहर का व्यापार भी बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ने को और आगे बढ़ेंगे। छोटा सा शहर सुल्तानपुर प्रतापगढ़ से बहुत आगे है। एक कुछ साल पहले अमेठी को एक जिले का दर्जा दिया गया, वो हमारे प्रतापगढ़ से आगे है, लेकिन हमारा प्रतापगढ़ वही शून्य पे है। केवल इसका पूरी वजह हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि ही हैं। मैं इस बात को खुल के कहना चाहता हूँ। तो ये सारे मुद्दे जो कहते हैं कि ये उठते हैं, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था प्रतापगढ़ जिले में, तो उन्होंने कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, और उद्योग की बात सदर विधायक जी ने भी किया था कि उद्योग हमारे लिए हमें चाहिए। उस मंच पे उनके भाषण में ये सम्मिलित था कि प्रतापगढ़ को उद्योग चाहिए। लेकिन अब इस दिशा में क्या, किस प्रकार से मतलब आपका प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जमीनी स्तर पर क्या है, उसके लिए आपने कभी संवाद किया या बात करने की कोशिश की? आलोक जी, केवल वही होता है ढाक के 3 पात। जब भी चर्चा कीजिए केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन इस बार आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं खुले रूप से प्रतापगढ़ के जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने 2027 से पहले हमें पार्किंग की सुविधा और उद्योग की सुविधा पे अगर कोई उन्होंने निस्तारण न किया तो 2027 का चुनाव में व्यापारियों द्वारा बहिष्कार करना तय है। इस बार हम लोग चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठे हैं, और उसकी जिम्मेदार केवल और केवल हमारे जनप्रतिनिधि हों। जी, जैसे कि नगर पालिका चुनाव अभी हाल ही में गुजरा है जी, नगर पालिका में व्यापार उद्योग का जो एक लिखित मतलब समर्थन था भाजपा के कैंडिडेट को लेकर के, नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर के, जी। तो जैसे कि आपने समर्थन किया, तो उस जवाबदेही को लेकर के आपने कभी उनसे बात किया हो कि आपने ये वादे किए थे, या हमारी ये जो समस्याएं हैं इसके समाधान के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? तो क्या इसमें भी आश्वासन ही मिल रहा है, या ग्राउंड पे इसके लिए कोई प्रयास चल रहा है जो बताना चाह रहे हो या नहीं बताना चाह रहे हो? आखिर में इंटरनल क्या सच्चाई है? तो सच्चाई यही है कि केवल आश्वासन है। वो कहते हैं भैया जगह नहीं, क्या नहीं। अस्पताल के बाहर हाँ, जाने के रास्ता बनाना था तो जीआईसी की ज़मीन मिल गई, लेकिन हमारे प्रतापगढ़ को मेन हफ्ते में 2 दिन होते हैं, बुधवार और रविवार, जिसमें कॉलेज शायद बंद भी हो, रविवार को बंद होता है। उसमें हम कहते हैं जीआईसी को ही पार्किंग कर दीजिए, उसमें भी कोई राजी नहीं होता। और इस वक्त जल निगम की भी अच्छी खासी ज़मीन पड़ी है, पंजाबी मार्केट के पास पड़ी है, उसको पार्किंग के लिए दे दिए, उस पर भी कोई तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि जो प्रतापगढ़ में जो शहीदों के पार्क हैं, वहाँ पे अवैध कब्जे हुए पड़े हैं। वहाँ पे हमने कहा कि उसको ही खाली करवा दीजिए कि हम दुकानदारों की ही गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। वो भी आज तक केवल बातों ही हुई, कभी आज तक कोई करने नहीं आया। तो जैसे कि अब इसके एक निराकरण के लिए जो आपका क्या प्रस्ताव है? जो आपने बताया था कि पार्किंग को लेकर के हमने पूर्व एसपी या उस डीएम को भी हमने काफ़ी संज्ञान में दिया था चीज़ों को लेकर। आज अभी वास्तव में मतलब उस प्रारूप के साथ कभी आपने बैठ करके चर्चा की? बंसल जी के साथ उद्योग बंधु की मीटिंग में हम लोग बैठे थे, नितिन बंसल जी के साथ कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे। हम लोगों को यही बताया गया था कि जैसे ही मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होता है, हाँ, तो सामने प्रताप बहादुर पार्क की जो ज़मीन है उसको अंडरग्राउंड बाकायदा मल्टी लेवल पार्किंग दी जाएगी। ऊपर दुकानों का भी वो किया जाएगा, उसमें अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी हो सकेंगी। प्रतापगढ़ के जो एक पार्किंग की जो समस्या है उसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन सर उसके बाद कोई भी वो नहीं हुआ। क्या उम्मीद करते हैं कि जैसे कि अभी 27 का जो चुनाव आ रहा है, क्या जनता के मुद्दे मुद्दे ही बन के रह जाएंगे, या चुनाव फिर निकल जाएगा? मुद्दों को वास्तविक धरातल पे कैसे बदला जाए? आप भी अनुभवी हैं, आप अपने अनुभव से क्या समझते हैं? देखिए, जनता अभी तक सोई थी, हम्म, व्यापारी अभी तक सोया था। हम्म, अब कहीं ना कहीं जनता को जागने, जनता के जागने और जनता को जगाने का समय आ चुका है। तो मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह आज ये खुलकर कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगर ये 2027 तक
हमें पार्किंग की सुविधा और आगे उद्योग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, तो 2027 में चुनाव का बहिष्कार श्योर है और बहिष्कार करके दिखाऊंगा, पूरे व्यापारी समाज के साथ करूंगा।